जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के खिलाफ रूस चीन ने उठाया ऐसा कदम, दहशत में आया सुपर पावर। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक आए रूस चीन के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट, आखिर क्या है संदेश? वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, इजराइल जंग के बीच चीन ने इस मुस्लिम देश को ऑफर किए J-10 और J-31 फाइटर जेट। अमेरिका की बढ़ने वाली है टेंशन। इसी के साथ आपको बताएंगे, म्यांमार की सेना को बड़ा झटका, विद्रोहियों ने चीन सीमा पर क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय पर जमाया कब्जा। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, अमेरिका चुनाव से पहले बगैर लीडर के लग रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी बिगड़ी तबीयत को लेकर चिंतित है। लग रहा है कि अमेरिका इस समय ऐसी परिस्थितियों में है जहां देश को कोई संभाल नहीं रहा है, सभी आंतरिक परेशानियों में उलझे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ उसके प्रतिद्वंदी देशों ने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रूसी बॉम्बर्स Tu-95 और 2 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट H-6 एक साथ अमेरिका के पास चक्कर लगा रहे थे। अमेरिकी एयर कमांड नोराड ने अलास्का के पास रूसी और चीनी विमानों को डिटेक्ट किया। रूसी और चीनी एयरक्राफ्ट के अमेरिकी सीमा के पास चक्कर लगाने की सूचना मिलते ही अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि रूसी और चीनी मिलिट्री प्लेन इंटरनेशनल एयर स्पेस में थे, इसलिए अमेरिकी एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकी। पिछले हफ्ते बेरेंट सी इलाके में भी रूसी और चीनी प्लेन और वारशिप की गतिविधियों को नोटिस किया गया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि दोनों देश यानी रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अमेरिकी उत्तरी कमान के जनरल ग्रेगरी गोयलोट ने कहा कि चीन आर्कटिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ग्रोगरी ने आगे कहा कि हमने चीन को क्षेत्र में देखा है। अमेरिका को लगता है कि यह निश्चित रूप से एक मिशन था जिसमें दोनों देशों की सेनाएं शामिल है, लेकिन यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि रूस और चीन साथ आ गए हैं। बता दें कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन का दौरा किया था और शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। ऐसे में दोनों देशों के लड़ाकू विमानों का अमेरिका के पास चक्कर लगाना निश्चित कुछ संकेत देता है। रूस और चीन के इन लड़ाकू विमान हालांकि अमेरिकी एयर स्पेस के अंदर नहीं घुसे। अमेरिका की एयर स्पेस डिफेंस कमांडर ने बताया है कि रूसी और PRC विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रहे और अमेरिकी या कनाडाई हवाई क्षेत्र में एंट्री नहीं किया। अमेरिका ने यह भी कहा कि हम इसे किसी खतरे के रूप में नहीं देखते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, चीन ने मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक मिस्र को अपने आधुनिक J-10C J-31 लड़ाकू विमानों की पेशकश की है। ये वही लड़ाकू विमान है जिन्हें चीन ने पाकिस्तान को बेचा है। चीन की कोशिश मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इन देशों के अमेरिका पर निर्भरता कम करने की है। मिस्र भी इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। ऐसे में मिस्र को सस्ते दाम पर और रियायती कर्ज पर फाइटर जेट मिल सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि दोनों देश अपने अपने फायदे को देखते हुए इस डील को मंजूरी दे दें। दोस्तों, आपको बता दें कि J-10C 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि J-31 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। वर्तमान में मिस्र की एयरफोर्स में सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट राफेल है, जिसे फ्रांस के डसाल्ट एसोसिएशन ने बनाया है। इन चीनी निर्मित जेट विमानों की पेशकश मिस्र की एयरफोर्स कमांडर जनरल महमूद फवाद अब्दुल गवाद की चीन यात्रा के दौरान की गई थी, जहां उन्होंने बीजिंग में अपने समकक्ष जनरल चांग डिंग क्यू से मुलाकात की थी। ये बैठक दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जनरल चांग के इन्विटेशन पर हुई थी। मिस्र के आर्मर्ड फोर्सेस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार जनरल फवाद की चीन यात्रा मित्र देश के साथ मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत करने के लिए मिस्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस दौरान दोनों देशों के एयर फोर्सेस के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, खास तौर से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट इक्विपमेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र में दोनों देशों के अधिकारियों ने संभावना की तलाश की। जनरल गवाद ने चीन के डिफेंस इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, जिसमें कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने तांगशान एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्हें और मिस्र के वरिष्ठ एयरफोर्स अधिकारियों को J-10C फाइटर जेट का उड़ान प्रदर्शन देखने का मौका मिला। चीन कई वर्षों से मिस्र को J-10C की पेशकश कर रहा है। दरअसल पिछले साल मध्य पूर्वी डिफेंस मीडिया ने बताया कि मिस्र के अधिकारियों ने लैंग कावी में
लीमा 23 प्रदर्शनी के दौरान जेट के निर्माता चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के साथ अधिग्रहण पर चर्चा की। J-10C प्रदर्शनी में मौजूद था क्योंकि ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम 1 अगस्त के लिए चुना गया विमान है। वर्तमान में बीजिंग सिंगल इंजन J-10C को केवल पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक्सपोर्ट करता है। मिस्र की एयरफोर्स भी J-10C हासिल करने के लिए उत्सुक है। इस विमान का जुलाई 2017 में चीन में सार्वजनिक रूप से अनावरण किया गया था और 2018 में चीनी वायुसेना के साथ वार्ड सर्विस में एंट्री किया। पहले के वेरिएंट की तुलना में J-10C हल्का, अधिक गुप्त है और बेहतर टारगेट पहचान क्षमताओं के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन और एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी रडार से लैस है। क्षेत्रीय सैन्य पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि चीनी एयरफोर्स लगभग 150 J-10C लड़ाकू विमान ऑपरेटिंग करता है। इसी बीच शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-31 गिरफाल्कन या F-31 ने भी मिस्र सहित कई मध्य पूर्वी देशों से रुचि आकर्षित की है। मध्य पूर्व के अलावा पाकिस्तान ने J-10C हासिल करने के बाद J-31 को हासिल करने में गहरी रुचि दिखाई है। इस साल की शुरुआत में इस्लामाबाद में एक नए उपकरण प्रेरण समारोह में बोलते हुए एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि J-31 पाकिस्तानी वायुसेना के साथ जल्द ही सर्विस में एंट्री करेगा। चीन ने J-31 को निर्यात बाजारों के लिए विकसित किया है क्योंकि इसका पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 माइटी ड्रैगन केवल चीनी वायुसेना के लिए रिजर्व है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, म्यांमार में जारी गृह युद्ध में विद्रोहियों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने चीन की सीमा के पास एक प्रमुख क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इसे म्यांमार की सेना के लिए एक बड़ी हार माना जा रहा है, जो वर्षों से व्यापक विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने कहा कि उसने सरकारी सैनिकों के साथ 23 दिनों की लड़ाई के बाद चीनी सीमा से लगभग 120 किमी दूर उत्तरी शान राज्य में रणनीति के शहर लैशियो पर कब्जा कर लिया है। अलायंस आर्मी ने सोशल मीडिया पर अपने मुखपत्र के जरिए साझा किए गए एक बयान में कहा, हमारी सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की है और अब बचे दुश्मन सैनिकों को हटा रही है। शहर को अब पूरी तरह से आजाद घोषित कर दिया गया है। इस बयान में लोगों से शांत रहने और शहर के अपने प्रशासन का पालन करने का आग्रह किया गया। हालांकि स्वतंत्र रूप से समूह के दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है और म्यांमार की सेना के प्रवक्ता ने टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल अलायंस आर्मी उन कई जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूह में से एक है जो सेना को उन क्षेत्रों में हटाने के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें वो अपना क्षेत्र मानते हैं। विद्रोही एक सशस्त्र प्रतिरोध आंदोलन में शामिल है जिसने जुंटा के शासन को कमजोर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। यह संघर्ष अब एक गृह युद्ध में बदल गया है जो म्यांमार की अच्छी तरह से लैस आर्मी के लिए अपने 5 दशकों के शासन में सबसे बड़ी चुनौती खड़ा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस गृह युद्ध में म्यांमार के 26 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। म्यांमार की सेना ने 1 दशक के अस्थायी लोकतंत्र के बाद 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता में वापसी की। इससे 53 मिलियन की आबादी वाला यह देश कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इस युद्ध के कारण म्यांमार तबाही के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन सेना हार मानने को तैयार नहीं है और सत्ता में अभी तक बनी हुई है। सैन्य जुंटा ने अपने विरोधियों को देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले आतंकवादी के रूप में पेश किया है। अलायंस आर्मी ने हाल ही में चीन द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम के टूटने के बाद अपना नवीनतम आक्रमण शुरू किया, जो अपनी सीमा पर लड़ाई और व्यापार पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को सभी पक्षों से शत्रुता समाप्त करने, बातचीत में शामिल होने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी व्यवसायियों और नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।